मैं रामदिया हुड्डा, पूर्व प्रधान हुड्डा खाप, गरीबों की जो है मदद करता है, किसानों की मदद करता है, उसका धन्यवाद करने के लिए आए। जो सरकार नहीं कर सकी वो जो है इन्होंने किया है। ये रामपाल ने ऐसे ही मुहिम चलाई है, तो ये दे रहे हैं पहले। और यह इतनी प्यार से जब महाराज हमें मिलते हैं, गुरुद्वारे में भी इतनी बढ़िया सुविधा नहीं है जितनी अच्छी सुविधा जितनी यहाँ अच्छी हमें भगवान के रूप में इस समाज के लिए है। ये भगवान ही होते हैं जो मतलब इतनी मानवता की सेवा करते हैं, तो वो एक भगवान के वो रूप है भगवान का। बोला भाई मेरी बीवी को कैंसर था, हम लोग बहुत गरीब हैं यहाँ पे, और वाकई वहाँ की स्थिति गरीबी है, वाकई गरीबी है। तो बोले मेरी बीवी को हमने नाम दान दिया और वहाँ सेवाएं मिली हमारे को, तो भाई मेरी बीवी का कैंसर ठीक हो गया। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने के लिए लगातार गणमान्य व्यक्ति पहुंच रहे हैं सतलोक आश्रम शेरधाना में। इसी तरह से जो है रामदिया हुड्डा, पूर्व हुड्डा खाप से हमारे बीच मौजूद है, तो ये बातचीत कर लेते हैं। जी राम राम जी। राम राम जी। जी हाँ। आपका पूरा परिचय जी। मैं रामदिया हुड्डा, पूर्व प्रधान हुड्डा खाप, जिंदरान। संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन आज करने आए हो, कैसा लगा दर्शन कर क्या कुछ आपकी बातचीत हुई? बहुत बढ़िया जो है रहा है, और जो है बातचीत हुई। गरीबों की जो है मदद करता है, किसानों की मदद करता है, उसका धन्यवाद करने के लिए आए थे। क्या लगता है किसानों की कितनी मदद हो रही है, कैसा? बहुत ज्यादा मदद हो रही है, जो सरकार नहीं कर सकी वो जो है इन्होंने किया है। हाँ। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक और मुहिम छेड़ी है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो 2.5 एकड़ से कम किसान हैं उनको फ्री में खाद बीज भी दिया जाएगा। हाँ, ऐसा है, मैंने देखा है बाहर जो है बोर्ड लगा रखा है, अब जो है बीज खाद और दवाई जो है वो फ्री दी जाएंगी, ऐसा है। क्या लगता है किसानों की कितनी मदद होगी इससे? बहुत ज्यादा मदद होगी, अत्यधिक मदद होगी। 2.5 एकड़ के जो है, ये तो 1.5 एकड़ पर किसान आ लिया, बड़ी जमीन नहीं रही है किसान के पास, और उनका जो है खर्च जो है या बच जाए तो उनका 10 रुपये बचे तो आ जाएंगे किसान के। ये है। संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिसके तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, यहाँ तक कि मकान भी जो है दे रहे हैं जरूरतमंद परिवारों को। क्या कहेंगे इस बारे में आप? वो बहुत बढ़िया और सोच जो है, नीति और जो है विचार जो है बढ़िया है रामपाल जी के, और जो है ऐसा उन्होंने करना चाहिए था। और जितने महाराज हैं जो है उनके जो है 10 वर्ष पहले आगे निकल गए, ये तो पीछे हैं। बाकी तो उन्होंने लिए हैं, दिया नहीं किसी को कुछ, दिया नहीं किसी को कुछ नहीं। ये रामपाल ने ऐसे ही मुहिम चलाई है, तो ये दे रहे हैं पहले। आप और संतों के पास भी गए होंगे, क्या लगता है इतने सहज तरीके से, इतने अच्छे तरीके से कोई और संत भी मिलता है? नहीं मिलते, नहीं मिलते। वो तो झांकी में चेहरा दिखाते हैं, उस पर शीशा पर जो है टेलीविजन पर चेहरा दिखाते हैं, जो रूबरू नहीं मिलते किसी से। क्या लगता है संत रामपाल जी महाराज बेटियों की भी सुरक्षा कर रहे हैं? हर समागम में सैकड़ों बेटियों का जो है दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं। जो है बहुत अच्छी मुहिम है ये संत जी की, और ऐसा जो है करवाना चाहिए इन्होंने, क्योंकि जो है ये फेमस हो गए हैं, और इन्होंने काफी जो है शादी करवाई है ऐसी जो बगैर दहेज की है, बगैर जो है लाग लपेट की है, और वो जो है घर भी बसेरे हैं उनके। क्या लगता है बेटियों की कितनी सुरक्षा होगी? पहले दहेज के कारण जो है प्रताड़ना सहनी पड़ती थी। पहले दहेज की तो यह एक बकवासबाजी है ज्यादा। क्या कहोगे आप? उम्र दराज हैं, आपको दीन दुनिया का बहुत ज्यादा अनुभव भी है, इस तरह से मदद करता कभी कोई संत देखा था आपने? ना, नहीं देखा कभी भी, कोई संत नहीं देखा हमने। हाँ, पहली बार देखे? पहली बार, पहले कभी नहीं देखा। और क्या कहना चाहेंगे अंत में हमारे दर्शकों को? मैं जो है इसके जो रामपाल जी जो है जो शिक्षा दें उसको ग्रहण करो और उनके पद चिन्हों पर चलो। कृष्ण लाल हुड्डा, हुड्डा खाप के सेक्रेटरी जी हमारे बीच मौजूद हैं, तो ये बातचीत करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से दर्शन करके अभी आए हैं, तो ये बात कर लेते हैं। जी नमस्कार जी। सबसे पहले तो संत रामपाल जी के यहाँ प्रांगण में पहुंचने पर हमने जो पहले जो इसके बारे में सुना था, आज उससे भी बढ़कर यहाँ हमें जो सुविधा और जो चीज़ें मिली है वो काबिल तारीफ है, और जो हम बहुत प्रभावित हुए हैं यहाँ इसके जरिए के लिए। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, और जो हम इनका बहुत ही हृदय से, आज की गहराइयों से हम इनका वो करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इन्होंने बहुत थोड़े समय में और जो समाज के लिए जो काम किया है,
वो कोई आज तक हिंदुस्तान में कोई ऐसा उदाहरण मिल नहीं सकता। हिंदुस्तान के सबसे बड़े बड़े मंदिरों में हमने जाके देखा है वहाँ किस तरीके से लाइनों में लग के पैसे की जो कि बर्बादी करके जब उनका वहाँ तक कोई दर्शन भी नहीं हो पाते, धक्के दे के बाहर कर दिए जाते हैं। और यह इतनी प्यार से जब महाराज हमें मिलते हैं और केवल अब उपदेश में यही कहते हैं कि बुराइयों को त्यागो और अपना काम करो, सदैव काम करो। और इनसे इनके दर्शन करके हृदय को जो प्रसन्नता हुई है, जो शांति मिली है, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। और मैं समस्त हुड्डा खाप की तरफ से संत जी के चरणों में अपना स्मरण करता हूँ और इनका हृदय से स्वागत है। क्या कहेंगे आश्रम की व्यवस्थाओं के बारे में? आश्रम में आज आ पाए? मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। अभी तक जो जितना भी मैंने देखा है, वास्तव में ऐसी व्यवस्था कहीं देखा मैं किसी भी मंदिर में या किसी भी उस गुरुद्वार एरिया उसमें मैंने देखने को नहीं मिली। सरदार अहमद सर के गुरुद्वारे में भी इतनी बढ़िया सुविधा नहीं है जितनी अच्छी सुविधा जितनी यहाँ अच्छी है। संत रामपाल जी महाराज अनेकों समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? किसानों की मदद हो, हर गरीब जरूरतमंद की मदद हो, किसी की भी मदद हो, संत रामपाल जी महाराज हर तरह से, हर तरीके से जो है मदद कर रहे हैं हर जरूरतमंद की। हमने अभी तक लोगों का काफी कुछ सुना था इस बारे में, पेपर के द्वारा, मीडिया के द्वारा पता लगा था। लोगों से एक्चुअल में बातचीत करके पता लगा कि वास्तव में दिखावटी नहीं है, ये एक सही मदद जो एक्चुअल में ग्राउंड पे जो मदद करते हैं। सरकार भी वो मदद नहीं कर पाती जो जिन तरीके से ये मदद कर रही है। और जो इनकी मदद है वो तो एक मानवता की एक अलग ही इनके लिए वो। अंत में क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप? ये हमारा सौभाग्य है कि ये हमारे इधर एरिया में इतने बढ़िया एक इंसान यहाँ आए हैं, भगवान के रूप में इस समाज के लिए है। और ये हम तो यही चाहते, यही भगवान से प्रार्थना है कि ये सत इनका जो कर रहे हैं ये होता रहे और हम इनके चरणों में हमेशा यही इस तरीके से अपना शीश नवाता रहे। भगवान तो कोई हमने देखा नहीं है, लेकिन इंसान के रूप में एक भगवान यही तो होता है ना, ये भगवान ही होते हैं जो मतलब इतनी मानवता की सेवा करते हैं। तो वो एक भगवान के एक वो रूप है भगवान का एक। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी आपका परिचय? मैं अजय खोखर, गांव कंसाला खोखर खाप से बिलोंग करता हूँ। नहीं खोखर खाप नहीं, हुड्डा खाप के अंदर ही खोखर खाप आती है, उसके अंदर से बिलोंग करता हूँ। मैं एमपी में किसान हूँ। वहाँ पे मैं एक दिन मार्केट में गया था तो एक नाई की दुकान पे शेव करवा रहा था, तो वहाँ उसके गले में मैंने लॉकेट देखा रामपाल जी महाराज का। वहाँ से इंस्पायर हो गया। मैंने उससे पूछा भाई ऐसे कैसे आप, ये तो हमारे हरियाणा से हैं गुरुजी। बोला भाई मेरी बीवी को कैंसर था, हम लोग बहुत गरीब हैं यहाँ पे, और वाकई वहाँ की स्थिति गरीबी है, वाकई में गरीबी है। तो बोले मेरी बीवी को हमने नाम दान लिया और वहाँ सेवाएं मिली हमारे को, तो भाई मेरी बीवी का कैंसर ठीक हो गया। मैंने सोचा भाई कमाल की बात है, ये तो मिलना चाहिए। तो मैं वहाँ से गाँव आया, 2-3 बार आया गया, नहीं मतलब दिमाग से उतर गई, वो स्लिप होगी। आज हमारी हुड्डा खाप आ रही थी तो भाई चेयरमैन है, इन्होंने कॉल किया कि ऐसे ऐसे जा रहे हैं, चल रहे हो। मेरे दिल में वो बात जागी और मैं पहुंच गया यहाँ। तो मैंने गुरुजियों को बताया कि ऐसे ऐसे मैं तो आपको देखने आया था, गुरुजी की इतनी बड़ी शख्सियत और दिव्य ज्ञान आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। तो भाई मैं देख के वाकई में स्तब्ध हूँ कि इन्होंने जो सेवा हमारे समाज के लिए, पूरे गाँव के लिए, भाई पूरे हरियाणा के लिए, और अब तो एमपी मध्य प्रदेश पूरे देश के लिए जो सेवा कर रहे हैं, काबिल तारीफ है। इनके जैसा एक भी गुरुजी नहीं है, कोई भी जो इस प्रकार सेवा कर रहा है पूरे भारतवर्ष में किसानों के लिए। कोई भी जितने ये भाई पाखंडे मानू मैं इनको, जितने ये बड़े फिर रहे हैं, बड़े बड़े चोले धारण करके कि हम ये कर रहे हैं, जो दादाजी बता गए वो सत्य है, उनका काम है लेने का। लेकिन ये पहले गुरुजी है जो अपनी तरफ से दे रहे हैं लोगों को किसानों की सेवा में। एक पहली बार हमने ऐसा साधु कह ले, हम संत कह ले, जो पहला है किसानों के लिए खड़ा हुआ है पूरे भारतवर्ष में। नहीं तो ना कोई सरकार खड़ी हुई, ना कोई संत खड़ा हुआ, तो हम तो भाई निहाल हो गए इनसे मिलकर। कैसा लगा संत रामपाल जी से बातचीत करके? क्या कुछ आपकी बातचीत संत रामपाल जी से हुई? मेरी बातचीत यही हुई, मैंने उनको बताया, बोले भाई देखो नाम दाम लो और आप सेवा करो, ये तो प्रभु की माया है भाई, मैं तो प्रभु का एक माध्यम हूँ जिसके जरिए ये सब हो रहा है। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा और हम उनकी रास्ते पर चलेंगे। मैं बड़ा खुश हूँ भैया जो ये किसानों के लिए कर रहे हैं। पहले संत हैं ऐसे, पहले संत सरकार सब यही हैं जिन्होंने किसानों के लिए सोचा है। छोटे किसानों को 1-1 एकड़ के किसानों को भाई फ्री में खाद बीज दवाइयाँ सब कुछ उपलब्ध करा रहे हैं। गाँव में जहाँ पानी की निकासी नहीं है, गाँव की हर एक समस्या पूरे हरियाणा में, हरियाणा क्षेत्र से बाहर चले जाओ आप एमपी में खेती करता हूँ तो मैंने वहाँ पे भी देखा है। तो ये जो सेवा देने लग रहे हैं पूरे भारतवर्ष में देने लग रहे हैं, मैं तो लोगों से आह्वान करूंगा आओ और इनके साथ जुड़ो,
भाई ऐसे संत बार बार पैदा नहीं होते, दिव्य संत हैं भाई। एक बात आपसे जानना चाहूंगा, आप युवा हैं और युवा में जो है नशे की प्रवृत्ति आज के समय में इतनी फैली हुई है कि वो जड़ से खत्म करती जा रही है युवाओं को, और संत रामपाल जी महाराज नशे के विरोध जो है युवाओं को प्रेरित करते हैं। आप यहाँ पर भी आए, आपने किसी को नशा करते नहीं देखा होगा जी, क्या कहना चाहिए? हम यहाँ जो इनके मार्गदर्शक में आ गया, जो इनके मार्गदर्शक पे चलेगा वो कोई नशा नहीं करेगा। यहाँ नशा मुक्ति का सबसे बड़ा केंद्र है ये। एक तरीके से किसी को अपने बच्चों को नशा के अंदर छुड़वाना, यहाँ लेके आओ, महाराज जी के दर्शन कराओ भाई, इनका ज्ञान दिलाओ उनको, नशे से वो अपने आप ही दूर हो जाएंगे। यहाँ रुको, आप नशा मुक्ति केंद्र में रोकते हो अपने बच्चों को, तो आप करीब 1 महीना यहाँ रुकिए, आप महाराज जी के दर्शन लीजिए और इनके ज्ञान से संतुष्ट हुए और भाई नशा मुक्ति में आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये एक तरीके से नशा मुक्ति केंद्र ही है और ये ज्ञान केंद्र है। यहाँ की आत्मा तृप्त होती है भाई, दिव्य दृष्टि है लोगों का, भाई अनुदान करने लग रहे, लोगों के लिए अच्छे काम करने लग रहे, इससे प्रेरित होकर तो हर चीज से आदमी छूट जाएगा, नशे से मुक्त रह सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। राम राम जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, आपका परिचय? मैं नीर चेयरमैन नरसण गांव से हूँ जी। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के आज दर्शन करके आए हो, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, जो मन बहुत जो खुशी से हम अपना बयान नहीं कर सकते। जो आज हमारी इच्छा थी, कई सालों से इच्छा थी, एक संत रामपाल गुरु जी महाराज की आज हमको आज आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, जिसे हम बहुत धन्य हैं। कैसा लगा मिलकर, क्या कुछ विशेष आपकी बातचीत हुई संत रामपाल जी से? संत रामपाल जी महाराज से मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा। जो संत रामपाल महाराज जी के द्वारा जो ये अच्छी मुहिम चलाई हुई है, हम इनसे इम्प्रेस हो गए और भी बहुत खुश है। जो एक संत रामपाल जी महाराज हमारे समाज में गरीबों के लिए जैसे अन्नपूर्णा महिमा चलाई हुई है, जो लोग हमारे, मैं अपने गांव से ही देखता हूँ, ऐसे परिवार है जो उनके सुबह का खाना नहीं, शाम का नहीं, तो ऐसे संत रामपाल जी महाराज उनको हर हफ्ता, हर वीक उनको अपना गांव में उनको घर पर पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं, वो अपना भरपेट खाना खा के अपना आराम से सो रहे हैं। तो उनके लिए तो यही सबसे बड़ी बात है कि अपना पेट भर के अपना पालन पोषण कर रहे हैं। और ऐसे में संत रामपाल जी महाराज का वे बड़े गुणगान करते हैं। राजनीति से भी आप जुड़े हैं, क्या कहोगे कि ये जो कार्य हैं ये सरकार के हैं या एक संत के हैं? नहीं जी, ये बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। हम जैसे देख रहे हैं, पिछले साल भी यहाँ पर आसपास गांव में जो बाढ़ आई हुई थी, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज ने जो पाइपलाइन जो बिछवाई थी, जो भी मोटर रखी की थी, जो किसानों का पानी निकाल के और अगली फसल जो भी तैयार हुई, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत अच्छा जो कार्य किया। और आज वो फसल उनकी पक्के भी तैयार हुई और अगली फसल भी अब समय पर उनकी फसल तैयार हुई। एक बात आपसे जानना चाहूंगा, आश्रम में आप आए, लाखों की संख्या में इस समय श्रद्धालु मौजूद है, पूरा पंडाल भरा हुआ है। अगर आप अन्य जगह पर जाएं, 20-30 हजार श्रद्धालु भी अगर आ जाएं तो भगदड़ जैसे माहौल बन जाता है, परंतु यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। यहाँ पर कुछ ऐसा माहौल देखने को नहीं मिला। यहाँ पर जो बहुत साफ सुथरा वातावरण है, किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब जो स्वस्थ, जो पूरा पंडाल चारों तरफ से अभी भी भरा हुआ है, और फिर भी यहाँ पर इतनी शांति प्रिय जो जगह आराम से बैठ के उन्होंने जो भी भगत बुझाना है, सभी आराम से बैठ के अपना प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं और अपना सारा काम छोड़ के अपना संत रामपाल जी के महाराज के जो अपना विचार, जो भी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर मेरे को भी आकर बहुत अच्छा लगा। कह सकते हैं बिन प्रशासन के अनुशासन स्थापित किया हुआ संत रामपाल जी ने। हाँ, बिन प्रशासन के, यहाँ पर कोई भी प्रशासन का वो नहीं है। सभी अपने न्यायी जो भगत अपनी सेवा कर रहे हैं, वही अपने सभी डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर अपने इकट्ठा जैसे बैठे हैं, पूजा पाठ जो भी अपना यहाँ पे आराम से कर रहे हैं। आश्रम के ओवरऑल व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहेंगे, कैसा लगा आश्रम में आकर, क्या कुछ घूम कर लगा? बहुत चारों तरफ यही मैं थोड़ी देर पहले बताई, यही लगा है कि यहाँ पर चारों तरफ बहुत साफ सफाई है और यहाँ पर बिल्कुल लोगों का जो अनुनय हमारे भगत है जो बना रहे हैं, बिल्कुल उनका आदर मान सम्मान बिल्कुल तौर तरीके एक आम आदमी की तरह जो कर बिल्कुल अच्छी वो उनको सुविधा दी जा रही है। यहाँ पे खाने से लेकर पानी तक जो भी सुविधा, आने जाने के लिए जो यहाँ पर महिमा, वो बस स्टैंड तक बस आती है, गांव से बस आती है, तो ऐसी यहाँ पर बहुत अच्छी महिमा कराई गई है। अंत में क्या कहना चाहिए संत रामपाल जी के लिए? मैं तो यही कहना चाहूंगा भाई, अपने लोग आओ,
और संत रामपाल जी महाराज से अपना आशीर्वाद प्राप्त करे और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए आशीर्वाद प्राप्त करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, ये थे गणमान्य व्यक्ति जो संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने के लिए आए। दर्शकों, मिलवाते रहेंगे और ऐसे गणमान्य व्यक्तियों से। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, इजाजत दीजिए, धन्यवाद।